हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरएस अकेडमी 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों के आवेदन शुरू होने वाले हैं, तो इस संबंध में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि स्कोर कार्ड के आधार पर होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। आई बड़ी खुशखबरी। तो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में एक बड़ी ही खुशखबरी आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब स्कोर कार्ड के आधार पर नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो चलिए साथियों, देखते हैं पूरी अपडेट को, किस प्रकार से क्या आवेदन रहने वाला है, किस प्रकार से आवेदन फॉर्म को भरना है, ताकि कोई भी गलती ना हो और आपको आसानी से अतिथि शिक्षक बनने का अवसर मिल सके। तो देखते हैं। जैसा कि आप इस प्रकार इसमें देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक का फॉर्म है। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्यालय प्राचार्य प्रधान अध्यापक शाला हाई स्कूल माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है, यहाँ पे सबसे पहले उस शाला का नाम लिखना है जिस शाला में आपको आवेदन पत्र देना है अतिथि शिक्षक बनने के लिए। इसके बाद इसमें लिखा है अतिथि शिक्षक पद हेतु आवेदन की पावती। तो यह वाला फॉर्म है जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अतिथि शिक्षक के आवेदन पत्र आप जो देते हैं स्कूल में, उसकी पावती होती है। इसके आधार पर ही आपको अतिथि शिक्षक बनने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं अतिथि शिक्षक वर्ग लिखा है। यहाँ पर आपको वर्ग लिखना है कि आप किस वर्ग के अतिथि शिक्षक बन रहे हैं, वर्ग 1, 2 या 3 की। तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर विषय लिखना है। विषय केवल वर्ग 1 और 2 वालों को लिखना है इसमें कि आप किस विषय के अतिथि शिक्षक हैं। जिस भी विषय के अतिथि शिक्षक आप बन रहे हैं वह विषय यहाँ पर लिख दें। इसके बाद यहाँ पर श्री लिखा है, यहाँ पर अपना नाम लिख दें और यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख दें। इसके बाद का आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों सहित प्राप्त किया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लगाना है, हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची लगाना है, यानी कि कक्षा 10वीं की परीक्षा हुई थी जो उसकी मार्कशीट आई थी, उसकी अंक सूची की फ़ोटोकॉपी लगा देना है। इसके बाद हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। इसके बाद यदि आपने स्नातक यानी BA या BSc किया है तो उसकी मार्कशीट की भी फ़ोटोकॉपी लगा दें। इसके बाद MA या MSc यानी कि आपने जब स्नातकोत्तर किया है तो उसकी भी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर लगा दें। इसके बाद आपने D.Ed या B.Ed कुछ किया है तो उसकी भी यहाँ पे फ़ोटोकॉपी अनिवार्य रूप से लगाएं। इसके बाद स्कोर कार्ड भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि स्कोर कार्ड के आधार पर ही अब इस बार नियुक्ति होने वाली है अतिथि शिक्षकों की। इसके बाद जो इसका शपथ पत्र है उसको भी अनिवार्य रूप से और ध्यान से भरकर इसमें लगाएं। इसके बाद देखते हैं जो आवेदन पत्र वो किस प्रकार से भरा जाएगा और कहाँ पर किस डेट में जमा किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है, उस विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पर आप अतिथि शिक्षक बनने हेतु आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख दें और यहाँ पर दिनांक लिख दें, यानी जिस दिनांक को आप आवेदन जमा करने जा रहे हैं तो वह दिनांक यहाँ पर भर दें। इसके बाद यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो लगा दें और यहाँ पे अपना आवेदक का नाम यानी अपना स्वयं का नाम लिखें, यहाँ पे पिता का नाम यानी पिताजी का नाम लिखें। इसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि लिखनी है अंकों में, और जन्म तिथि को बहुत ही ध्यान से लिखना है, क्योंकि अगर आपकी यहाँ गलती हो गई तो आपको फिर नुकसान भी इसका भुगतना पड़ सकता है। और यहाँ पर शब्दों में जन्म तिथि लिख दें। इसके बाद पत्र व्यवहार का पता में अपना वो पता लिखें जहाँ पर आप निवास करते हैं, और मोबाइल नंबर भी बहुत ही सावधानी से लिखें, क्योंकि मोबाइल नंबर के आधार पर ही आपको, यदि आप अतिथि शिक्षक बनने का अवसर आपको मिलता है तो आपको मोबाइल नंबर के माध्यम से ही सूचना दी जाती है। इसलिए मोबाइल नंबर को बहुत ही सावधानीपूर्वक से और सही लिखें। चाहें तो आप 2 मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आधार नंबर को भी लिखना है यहाँ पे, और आवेदक का जो खाता नंबर है वो भी बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखना होता है, क्योंकि यदि आपने खाता नंबर गलत लिख दिया तो आपकी जो सैलरी है वो किसी दूसरे के खाते में चली जाएगी, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए खाता नंबर को बहुत ही सावधानीपूर्वक मिला लें और लिख लें। इसके बाद आप यहाँ पे बैंक का नाम भी लिखें कि जो बैंक में आपका खाता है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता लिखें कि आपने क्या शैक्षणिक योग्यता अर्जित की है। जैसे आपने यदि 12वीं पास की है तो 12वीं लिखें, और जैसे कि आपने स्नातक यानी BA BSc या MA MSc यानी स्नातकोत्तर भी की है तो वो भी यहाँ पर लिख दें शैक्षणिक योग्यता में। इसके बाद स्कोर कार्ड का जो आपका कुल योग है उस योग को भी यहाँ पर लिख दें। और इसके बाद हायर सेकेंडरी परीक्षा के प्राप्तांक लिख लें कि आपने हायर सेकेंडरी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं, और यहाँ पे पूर्णांक लिखें जितने का टोटल पूर्णांक होता है। इसके बाद परसेंटेज निकाल कर यहाँ पर प्रतिशत लिख दें। इसके बाद BA BSc की जो परीक्षा आपने दी है उसके प्राप्तांक लिखें, टोटल लिखना है, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की मिलाकर। इसके बाद यहाँ पर पूर्णांक लिखना है कि कितने में से आपको कितने मिली हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको उसकी परसेंट निकाल कर लिख देनी है। इसके बाद D.Ed B.Ed परीक्षा के प्राप्तांक भी आपको यहाँ पर लिखना है कि आपने D.Ed और B.Ed में कितने अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पर भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाओं के अंक मिलाकर लिखना है, और यहाँ पर पूर्णांक लिखना है कि कितना पूर्णांक रहा है, और इसके बाद यहाँ पर प्रतिशत लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर वर्ग एवं विषय लिखना है। जैसे कि आप वर्ग 1 के टीचर बनते हैं, जैसे कि आप वर्ग 1 विषय के
हिंदी विषय के टीचर अतिथि शिक्षक बने तो आपको यहाँ पर लिख देना है वर्ग 1 और डैश लगा के हिंदी रख देना है। इसी प्रकार जैसे आप वर्ग 2 के अतिथि शिक्षक बन रहे हैं तो वर्ग 2 लिखकर यहाँ पर डैश लगा के क्या लिख देना है, जैसे आप समाज विज्ञान के हैं तो समाज विज्ञान, अंग्रेजी की हैं तो अंग्रेजी, और गणित के अतिथि शिक्षक हैं तो गणित लिख देना। और साथ में SS1 यानी कि वर्ग 1 वाले क्या लिखेंगे SS1 और वर्ग 2 वाले लिखेंगे SS2 और जो वर्ग 3 वाले हैं वो विषय नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ SS3 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद संलग्न दस्तावेज जो यहाँ पर दी गए हैं सभी दस्तावेज आपको इनकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी है, जैसे कि हाई स्कूल यानी 10वीं, हायर सेकेंडरी यानी 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, BA BSc की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, MA MSc की, D.Ed B.Ed की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, इसके बाद स्कोर कार्ड और शपथ पत्र। और इसके बाद बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पर साइन भी कर देने हैं। और साइन अकेले करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि साइन करने के अलावा आपको हस्ताक्षर के नीचे डेट भी डालना है जिस डेट में आप आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर नाम लिख देना है अपना, कि अपना नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, ये सब चीज़ें। इसके बाद जो इसकी मैंने घोषणा पत्र यानी शपथ पत्र है, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखें, इसके बाद अपने पिता का नाम लिखें यहाँ पर, और आपकी जितनी उम्र है अभी वर्तमान में वो उम्र यहाँ पर लिख दें। इसके बाद आप यहाँ पर निवासी लिख दें कि आप कहाँ के निवासी हैं। इस प्रकार से घोषणा पत्र को भरने के बाद इसके जो महत्वपूर्ण नियम निर्देश दिए गए हैं उनको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। और यदि आपने इनको ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा और आवेदन कर दिया तो आपकी नियुक्ति है वो नष्ट भी की जाएगी, यानी कि आप अतिथि शिक्षक नहीं बन पाएंगे। जैसा कि इसमें लिखा है, मेरे विरुद्ध कोई भी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा किशोर न्याय बालकों की देखभाल तथा संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन कोई मामला पंजीबद्ध अथवा प्रचलित नहीं है। यानी आपके खिलाफ कोई भी पुलिस कंप्लेंट या फिर जो बालकों की देखरेख संरक्षण का अधिनियम है 2000 के अधीन कोई मामला भी लंबित नहीं है, पंजीबद्ध या प्रचलित भी नहीं है, तो आप अतिथि शिक्षक बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। इसके बाद किसी भी न्यायालय द्वारा मुझे आपराधिक प्रकरण में दंडित नहीं किया गया और ना ही कोई प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, यानी आपके ऊपर कोई भी न्यायालय में केस नहीं चल रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपका कोई न्यायालय में केस चल रहा है तो उसके बाद आप अतिथि शिक्षक नहीं बन पाएंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर स्थान लिख दें जहाँ से आप माने आवेदन कर रहे हैं, वहाँ पे अपने शहर का नाम लिख दें और दिनांक वही डालें जिस दिनांक में आप ये आवेदन करने वाले हैं। इसके बाद जो शपथ ग्रहीता होता है, यानी कि जो शपथ ले रहा है, यानी कि आवेदक स्वयं, वह अपना नाम लिख के यहाँ पर क्या कर दे, हस्ताक्षर कर दे और हस्ताक्षर के नीचे डेट डाल दे। तो इस प्रकार से आपका जो अतिथि शिक्षक का फॉर्म है वो पूरा फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल होने के बाद आपको क्या करना है, संबंधित स्कूल में जाना है जहाँ पर वैकेंसी खाली है, वहाँ के प्रधानाध्यापक या जो भी प्राचार्य हों उनको अपना आवेदन पत्र देना है। और जो अभी दस्तावेज हमने बताए हैं ये सभी दस्तावेज ध्यान से और क्रम से लगा लेना है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। ये सभी इस प्रकार से आवेदन पत्र भर के और दस्तावेज लगा के पूरी तरीके से अच्छी तरह से देख के एक बार मिला के आवेदन दे देना है। और आवेदन देने के बाद जो इसकी रिसीव है वो अवश्य ले लें, क्योंकि अगर आप रिसीव नहीं लेते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कम स्कोर कार्ड वाले अभ्यर्थी का चयन कर दिया जाए और आपका आवेदन है वो अलग कर दिया जाए, यानी आपको अतिथि शिक्षक नहीं बनाया जाए। तो इसकी रिसीव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान से ले लेनी है। और रिसीव लेते वक्त ध्यान रखना है कि यहाँ पे उन्होंने साइन किए हैं या नहीं किए हैं, यानी वहाँ के जो संस्था प्रमुख हैं, वहाँ के प्रधानाध्यापक या फिर प्राचार्य महोदय, तो उनके यहाँ पे साइन भी ध्यानपूर्वक देख लेने हैं। इस प्रकार से आपको ये सभी सावधानी रखनी है। और इसके बाद आपको इंतजार करना है कि आपको फ़ोन लगा के बुलाया जाएगा स्कूल में कि आप अतिथि शिक्षक बन गए हैं और आप आकर यहाँ पर ज्वाइन कर लें। तो इस प्रकार से आपने पूरी प्रोसेस समझ ली होगी। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।